सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोंगोडीबी का इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग हमारे एक्सप्रेस के साथ हम लोग कैसे बैकएंड को इंटीग्रेट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो बैकएंड में हम लोग यूज़ करने वाले हैं मोंगोडीबी। बेसिकली जो हम लोग का सीरीज़ होने वाला है, इसमें हम लोग मंथ स्टैक को टारगेट कर रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस साइट पे आ जाना है mongodb.com में, और यहाँ से आप स्टार्ट फॉर फ्री या साइन इन कर लोगे। साइन इन करने के बाद पे आपको इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे तो आपसे यहाँ पे चीज़ें पूछेगा। यहाँ पे आपको फ्री वाले पे सिलेक्ट करना है, आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ पे आपका क्लस्टर का नाम आपको देना होता है। क्लस्टर क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे आप क्लस्टर का नाम बेसिकली अपन टेस्ट लेते हैं, ठीक है। बेसिकली डेटाबेस के नाम वगैरह के लिए यहाँ पे क्लस्टर का यूज़ करते हैं। किसका प्रोवाइडर यूज़ करने हैं, AWS, एज़ोर या गूगल, तो अभी हम लोग सब चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं और क्रिएट डिप्लॉयमेंट में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बोलेगा कि यूज़र क्रिएट करो, तो आप अपना जो आपको मन करे आप वो पासवर्ड डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट डालता हूँ, आप अपना खुद का डालना वैसे तो। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस यूज़र में क्लिक करो तो आपका जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका होगा। आप चूज़ कनेक्शन में क्लिक करोगे, यहाँ पे ड्राइवर सिलेक्ट कर लेना। ड्राइवर सिलेक्ट करने के बाद पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको कहीं पे सेव करके रख लेना। तो मैं अपने कोड पे नीचे में यहाँ पे क्या करता हूँ, db URI करके इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिव्यू स्टेप्स करके यहाँ पे डन कर दोगे तो आपका जो होगा आपका डेटाबेस रेडी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डेटाबेस पे आओगे तो आपके जो भी डेटाबेस होंगे आपको वो दिख जाएंगे। करेंटली हमारे पास एक टेस्ट नाम का एक डेटाबेस है, तो उस पर जैसे अगर मान लो आपको एग्जिस्टिंग वाले पे कनेक्ट करना है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो सेम प्रोसीजर आ जाता है, देन आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। इस टेस्ट पे क्लिक करोगे तो डेटाबेस खुल जाता है, और यहाँ कलेक्शन में आओगे तो आपको दिख जाएगा कि करेंटली कुछ डेटा स्टोर है या नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे सैम्पल्स हैं, तो जिसका हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सैम्पल वाले का हम खुद का एक नया बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। अब आप आ जाओगे अपने कोड पे। तो अभी अपने पास क्या है, कनेक्शन के लिए URL है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली मोंगोडीबी को कनेक्ट करेंगे एक्सप्रेस के लिए। उसके पास उसके लिए URL है। URL पे क्या है, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ें बता देता हूँ। पहला है आपका यूज़र नेम, दूसरा है आपका पासवर्ड है, और तीसरा है आपका डेटाबेस का नाम। ऐप नेम बेसिकली आपका डेटाबेस का नाम बताता है कि आपका कौन सा डेटाबेस है। तो यहाँ पे ये है। तो जब भी हम लोग को मोंगोडीबी को यूज़ करना है एक्सप्रेस पे, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को यूज़ करना पड़ता है मोंगोज। मोंगोज बेसिकली थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका यूज़ हम एक्सप्रेस में करते हैं मोंगोडीबी को कनेक्ट और उसको यूज़ करने के लिए। ये काफ़ी फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे जिससे हम मॉडल्स वगैरह जो होता है वो क्रिएट कर पाते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं पहले आता हूँ। ChatGPT पे आते हैं और यहाँ पे इसको डालेंगे। तो अभी आप देखोगे तो अपने पास ये चीज़ आ चुकी है, बेसिकली अपना रिस्पॉन्स आ चुका है। तो इसने क्या किया, इसने इंस्टॉल करने के लिए दिया नहीं है मोंगोज को। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है npm i और यहाँ पे लिखना है मोंगोज। मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, मोंगोज। तो इससे क्या होगा कि अब मोंगोज जो होगा आपके बेसिकली वर्क स्पेस में इंस्टॉल हो चुका होगा। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट को कॉपी करना है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। करेंटली मैं ये जो भी हमने बनाया था इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये हमारा पुराना कोड है। यहाँ पे db URI पे आप अपना मोंगोज की URI पे आप अपना URI डाल दोगे। उसके बाद आप यहाँ से मोंगोज को एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करोगे और यहाँ पे ऐसे डाल दोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका यहाँ पे मोंगोज इंपोर्ट हो चुका है और इस तरीके से आपका डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। ये क्या करता है, आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो आपको क्या होता है, देन और कैच के बेसिस पे आप पता लगाओगे कि आपका प्रॉमिस सक्सेसफुल हुआ है और डेटाबेस कनेक्ट हुआ है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डॉट देन लगाना पड़ेगा। अगर हो गया
तो यहाँ पे लॉग प्रिंट कर देंगे। तो बेसिकली हम देन और कैच मेथड का यूज़ करके अगर कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली तो डेटाबेस कनेक्टेड दे रहे हैं, और कोई अगर एरर आता है कैच में तो हम लोग उसको इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो रन करते हैं, देखोगे तो डेटाबेस कनेक्ट हो गया। ये थोड़ा टाइम लेता है बट काम कर जाता है। तो अब हम लोग अपना कंप्लीट हो चुके हैं डेटाबेस कनेक्शन से। अब अपने को क्या करना है, अपना दूसरा स्टेप क्या है कि अपने को एक डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन बनाना है। इसके लिए आप मॉडल बनाना है जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। तो आपको अब थोड़ा MongoDB के बारे में पढ़ोगे तो ये NoSQL डेटाबेस है जहाँ पे हम लोग डेटा को कलेक्शन के फॉर्म में और कलेक्शन और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। कलेक्शन आपका क्या होता है, एक टेबल की तरह होता है, ठीक है, डेटाबेस के टेबल की तरह। और उसमें डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो रो होते हैं ना जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं एक टेबल पे। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली उस रो की तरह काम करता है। इजी लैंग्वेज में अगर समझना है तो कुछ इस तरीके से होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमको एक यूज़र का डेटा स्टोर कराना। तो कैसे कराते हैं, कैसे मॉडल बनता है, इसको जानने के लिए हम आते हैं आपका वापस से ChatGPT पे। इसको प्रॉम्प्ट देते हैं क्रिएट यूज़र स्कीमा। इसमें बेसिकली मॉडल क्रिएट करने के लिए हमको स्कीमा यूज़ करना पड़ता है, आपको बता दूं। तो इसको बोलते हैं कि क्रिएट यूज़र स्कीमा यूजिंग mongoose। और सबसे पहले स्कीमा क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे डेटा ऐड और रिमूव करने के देखते हैं। तो अपना रिस्पॉन्स आ चुका है और अपना जो स्कीमा है वो रेडी हो चुका है। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन इसको कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक। कहाँ पे पेस्ट करेंगे, कनेक्शन के नीचे पे, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, हमने एक स्कीमा का यूज़ करके एक मॉडल बनाया, ठीक है। अपने बेसिकली जो अपना अपन कलेक्शन बनाएंगे डेटाबेस का, उसका एक स्कीमा डिज़ाइन किया। स्कीमा में हम क्या ले रहे हैं, एक नेम होगा, नेम हमारे किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा, और वो हमेशा रिक्वायर्ड होगा, चाहिए ही चाहिए। दूसरा होगा स्ट्रिंग होगा जिसका भी टाइप, ईमेल होगा जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा, और वो यूनिक होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। ट्रिम अपने आप ये कर देगा और वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर दिया। और देन हमने क्या किया, mongoose.model का यूज़ करके हमने अब अपने मॉडल का नाम दिया यूज़र, और वो यूज़र मॉडल कैसे क्रिएट हो रहा है, वो यूज़र स्कीमा। अब दूसरा टास्क क्या है, हमको एक API बनानी है, हमको 2 API बनानी है। पहला API क्या होगा, डेटा हमको गेट करना है mongoose के डेटा बेस से, है ना। और दूसरा क्या, हमको डेटा ऐड करना है। तो पहले तो अपन देखते हैं कि कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग mongoose, ठीक है। तो ChatGPT पे जाएंगे और उससे ये प्रॉम्प्ट देंगे कि हाउ टू परफॉर्म CRUD यूजिंग mongoose। यहाँ प्रॉम्प्ट डालते हैं तो अपना रिस्पॉन्स अपने पास आ चुका है। अगर मेरे को डेटा क्रिएट करना है ना, ये मेरा यूज़र मॉडल है, तो मैं क्या करूँगा, न्यू यूज़र करके अपना बेसिकली वही जो हमने मॉडल बनाया है उसमें मैं ये डाल के बस मैं सेव कर दूंगा, न्यू यूज़र को सेव कर दूंगा, तो मेरा डेटा सेव हो जाता है। मेरे को डेटा गेट करना है तो user.find मेथड का यूज़ करके मैं सारे डेटा को गेट कर सकता हूँ। अगर मेरे को किसी एक यूज़र का डेटा चाहिए बेस्ड ऑन ईमेल या नेम, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन देता हूँ, find one यूज़ करूँगा, user.find one, और उसके अंदर पे मैं ईमेल पास कर दूँगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कि मेरे को किसका डेटा चाहिए। अपडेट का भी सेम कहानी है, user.find एंड अपडेट का मेथड का यूज़ करेंगे, और जो फील्ड हमको अपडेट करना है वो हम मैनुअली दे देंगे और हमारा अपडेट हो जाएगा। तीसरा क्या है कि अगर डेटा डिलीट करना है तो find one एंड डिलीट करके मेथड होता है जो कि mongoose मॉडल हमको देता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम फाइंड करते हैं ईमेल के बेसिस में, फिलहाल फाइंड कर रहे हैं ईमेल देके कि अगर ये ईमेल एग्जिस्ट करता होगा तो डिलीट कर दो, एल्स एरर इन डिलीटिंग यूज़र। तो कुछ इस तरीके से अपना ये काम करता है, ठीक है। तो अपन इसको बनाते हैं, इसको बोलते हैं राइट एन API टू गेट ऑल द यूज़र फ्रॉम द यूज़र मॉडल। तो अपने पास ये गेट ऑल यूज़र का API आ चुका है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको /user ही रखता हूँ एंड पॉइंट को, और इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं कि अभी अपने को क्या मिलता है रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ और मैं आ जाता हूँ पोस्टमैन पे। तो हमारा जो पुराना वाला पोस्टमैन कलेक्शन था CRUD का, हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें मैं हिट करता हूँ सेंड, तो मेरे को करेंटली क्या मिल रहा है, हमको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब हमारा API सक्सेसफुली काम कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अब अपन को डेटा डालना है, हमको पोस्ट करना है ना, डेटा पोस्ट करना है। तो हमको क्या पोस्ट करना है, नेम और ईमेल पोस्ट करना है, ठीक है, ये चीज़। तो इसको बोलते हैं पोस्ट की API भी लिख के दो,
तो आ जाते हैं फटाफट से ChatGPT पे। तो अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। इसने हमको एक पोस्ट API दे दी है यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे इसने एक पेलोड भी दे दिया है, डमी पेलोड, जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या हो रहा है मैं इसके बारे में अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। API हटा देते हैं यूज़र। तो बेसिकली हम रिक्वेस्ट बॉडी से नेम, जो हम पहले कर रहे थे, रिक्वेस्ट बॉडी से नेम और ईमेल ले लिए, उसको हम यूज़र पे डालते हैं, एक नया यूज़र का एक इंस्टेंस बनाते हैं और उस नए इंस्टेंस को हम सेव कर देते हैं। अगर सेव सक्सेसफुल हुआ तो हम रिटर्न कर देते हैं हमारे यूज़र का जो हमारे पास टेबल था, उससे बेसिकली जो भी रिस्पॉन्स आया है हमको, हम उसको रिटर्न कर देंगे सक्सेस का। अगर कुछ एरर है तो हम एरर रिटर्न कर देंगे, कुछ इस तरीके से। तो पोस्टमैन में हम आ चुके हैं। अब सेंड में क्लिक करते हैं और देखते हैं अपना काम कर रहा है कि नहीं। तो सेंड सही से काम कर रहा है। देखो मेरे को एक रिस्पॉन्स मिल चुका है। यहाँ पे एक आईडी दिख रही होगी। तो होता क्या है कि हर डॉक्यूमेंट की, कलेक्शन की एक यूनिक आईडी होती है। तो आपको पहले हम क्या कर रहे थे, आईडी मैन्युअली जनरेट कर रहे थे उसके लेंथ के थ्रू। तो अब आपको आईडी जनरेट करने का दिक्कत नहीं है, MongoDB आपके लिए खुद से करके देगा ये। अब वापस से गेट वाले पे आओगे और अब हिट करोगे सेंड, तो आप देखोगे आपका डेटा ऑलरेडी ऐड हो चुका है। फटाफट से ChatGPT पे आते हैं और ChatGPT को बोलते हैं कि हमको एक API लिख के दे जहाँ पे हम डेटा को अपडेट कर सकें यूजिंग MongoDB, और अपना रिस्पॉन्स आ चुका है। तो ये पुट मेथड का यूज़ कर रहा है। अपन वापस से पैच करेंगे क्योंकि पैच से हम बहुत कंफर्टेबल हैं। इसको भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं करेगा। और इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि कमेंटेड कोड में हटा ही देता हूँ, उसकी नीड है नहीं अभी, है ना। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, वापस से API हटा देते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वही परम से हम आईडी जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमको एक मेथड मिलता है यूज़र डॉट, मतलब जो हमको मॉडल देता है मंगूस, कि फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो पहला क्या करता है, पहला ये मल्टीपल पैरामीटर्स लेता है। तो पहला पैरामीटर ये क्या लेगा कि क्या आपका जो बेसिकली आईडी लेगा, यूज़र का आईडी, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर लेगा डेटा जिसको अपडेट करना है, और तीसरा है न्यू ट्रू, ठीक है। तो अगर न्यू ट्रू को हटा देते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे पैच ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं। अपन यहाँ से आईडी ले लेंगे, ये आईडी है हमारी। तो नेम में देखो हमारा अपडेट हुआ नहीं, क्या हो गया देखना पड़ेगा। तो देखो अपडेट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरे को तिवारी मिल रहा है। मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मल्लेज। मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो देखोगे तो मेरे को मल्लेज मिल रहा है, मतलब मेरा डेटा जो है वो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो पैच भी हमसे बन गया। अगर मान लो कुछ ऐसी आईडी देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ, ठीक है, 5 की जगह 4 कर देता हूँ। तो बोलता है यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नहीं है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को डेटा को डिलीट करना है, किसी एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी अपन पढ़े कि फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करके एक मेथड होता है। तो बट कैसे करते हैं अपन को कुछ पता नहीं है, अपन ये अज्यूम करके चल रहा है। तो वापस से ChatGPT पे चलेंगे और उसको प्रॉम्प्ट देंगे, और ये रहा अपने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है। तो अपन इस कोड को कॉपी कर लेंगे, ये बिल्कुल पैच के जैसा ही है। और यहाँ पे फिर से API हटाऊँगा मैं, ये बिल्कुल पैच के जैसा ही है और ये बिल्कुल सही से काम करेगा। तो वापस से आते हैं पोस्टमैन पे और इसको चेक करते हैं। और यहाँ पे मैं 3 के जगह पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी काम किया था हम वही काम यहाँ फिर से करने वाले हैं। और मैं सेंड में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को मैसेज मिलता है यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं यहाँ पे गेट पे आऊँगा, सेंड करूँगा, मेरा जो एरे था वो वापस से एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग सक्सेसफुली सीख चुके हैं कि कैसे MongoDB का यूज़ करके हम लोग एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे डेटा को ऐड किया जा सकता है, कैसे डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है, कैसे डेटा को डिलीट किया जा सकता है, कैसे डेटा को अपडेट कर दिया जा सकता है। ये सबसे 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हम एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर पे आएंगे, जहाँ पे हम एप्लीकेशन को कैसे राउट्स को सही जगह पे कैसे रखा जाए, कैसे सेपरेटली डेटाबेस के कोड को सेपरेटली रखा जाए। हम थोड़ा कोड क्लीन अप करेंगे और रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें एक ऑथेंटिकेशन सिखाऊंगा मैं आपको कि MongoDB का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे किया जाता है।
तो मल्टीपल मेथड्स होते हैं, हम लोग JWT टोकन का यूज़ करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जो बिल्कुल बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।